नमस्ते दोस्तों। आज की फार्मा नोट्स की वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी से एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एंटी फंगल पे भी वीडियो बना दिया है। अब हम एंटी वायरल पर कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले तो पढ़ेंगे HIV के बारे में, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है और ये एड्स डिसीज को कॉज करता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम क्या होता है? बहुत सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप होता है जिसे सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिट्रोवायरल कंसेप्ट क्या है? ये रिट्रोवायरल जो होते हैं ना, इनके पास में होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो ये अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं रिट्रोवायरस, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि एचआईवी का इन्फेक्शन होता कैसे है, मतलब वो अपने शरीर में आकर क्या चेंजेस करवाता है। देखिए, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो समझिएगा, ये एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। तो इसके अंदर होता है प्लास्मिड और प्लास्मिड के अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसको एक कवरिंग होता है, जहाँ पे लिपिड कवरिंग होता है और उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। ये साइड में जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो ये गोला दिख रहा है वो, और एक जो ये डंडा दिख रहा है वो। तो हमें इसे याद भी रखना है। तो ये देखो, ये जो गोला जो दिख रहा है ना, गोला, तो गोले को बोलना है ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। गोले को गोला देना है, यानी कि ये 120 की तरह लिखना है। ये गोला आता है ना इस 120 में, तो ये गोला जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। और ये जो डंडा है ना, वो डंडा होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। 41, देखो डंडा है तो डंडे के जैसा 1 निकाल देना है इसमें। तो ऐसे याद रखना है, ये दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब देखो, जब ये हमारे शरीर में आता है तो अटैक करता है CD4 सेल पर। तो ये जो ब्लैक बनाया है ये हमारा CD4 सेल होता है, ठीक है, होस्ट सेल, जिस पर भी ये अटैक करेगा। तो CD4 सेल पर जब ये आएगा तो यहाँ के जो भी इसका ये होगा रिसेप्टर, तो उसके ऊपर आके ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है ना, ये गोले वाला, ये आके इसके साथ फ्यूज हो जाता है स्टार्ट में। तो यहाँ पे होगा फ्यूजन, ठीक है। आपने देखना है यहाँ पे होगा फ्यूजन करके। तो ये हुआ फ्यूजन। फिर जब फ्यूजन बनेगा तो ये जो डंडे वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये क्या करेगा? इस प्लास्मिड को अंदर आने के लिए, CD4 सेल के अंदर आने के लिए यहाँ से बना देगा रास्ता, ठीक है। और जब रास्ता बनेगा तो ये जो प्लास्मिड है वो अपना जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को CD4 सेल के भीतर लेकर आएगा। ये हो जाएगी इसकी एंट्री, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है उनका नाम है कीमोकाइन रिसेप्टार्स, ठीक है। तो ये कीमोकाइन रिसेप्टर पर अपनी एक्शन बताकर उसे रास्ता बना के देगा ग्लाइकोप्रोटीन 41। अब जब ये प्लास्मिड अंदर आ गया जेनेटिक मटेरियल को लेकर के, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो बाहर आएगा। वो बाहर आके फिर अपने इस जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसे कन्वर्ट करेगा डीएनए वायरस में, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे होगा? इसी के पास में इसका खुद का एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके।
अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास में, वो उसका यूज करके CD4 सेल के अंदर आके उसे कन्वर्ट कर देगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो देखो ये जो भी बना डीएनए वो वायरस का बना है, ठीक है। नेक्स्ट चलना है हमें। अब ये जो बन गया डीएनए वायरस का, वो इंटेग्रेज हो जाएगा इस CD4 के अंदर जो भी हमारा डीएनए है, ठीक है, होस्ट सेल हमारी मान लेते हैं। तो उसमें जो डीएनए उसमें ये इंटेग्रेज हो जाएगा, ठीक है, उसमें ये घुस जाएगा। और वहां जाने के बाद में फिर ये करेगा हमारा एमआरएनए को तैयार, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए बनता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो कंसेप्ट होते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और ट्रांसलेशन से फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब ये बनेगा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से। तो फिर एमआरएनए जब बनेगा तो एमआरएनए को रीड कर करके प्रोटीन सिंथेसिस बनने लगते हैं। जैसा एमआरएनए वैसे प्रोटीन सिंथेसिस। अब एमआरएनए तो बना दिया ये डीएनए, वायरस घुस करके इंटीग्रेशन हो करके, तो एमआरएनए भी वायरस के हिसाब से बना। तो एमआरएनए से प्रोटीन जो भी बनेगा वो भी वायरस के हिसाब से बनेगा, और फिर इससे सारे बनेंगे बहुत सारे HIV, ठीक है। तो ये तो हो गया आगे का। तो हम जब इस एंटी वायरल ड्रग बनाते हैं तो हमें ये साइट ऑफ एक्शन जो है ना उसके बेसिस पर हमने इसके ड्रग बनाए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम ड्रग बना सकते हैं। तो ये जो भी मैंने रेड पेन से लिखा है ना वहाँ पे हम ड्रग बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे हम इस फ्यूजन को इनिबिट करने के वाले ड्रग बना सकते हैं फ्यूजन इनिबिटर करके। फिर यहाँ पे जो बनाएंगे तो वो कीमोकाइन रिसेप्टर को इनिबिट करने वाले ड्रग बना देंगे, ठीक है। फिर आगे चल के हम यहाँ पे ड्रग बना सकते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट कर दे, ठीक है। यहाँ पे तो 3 टाइप के ड्रग बनेंगे। एक तो होंगे देखो NRTI करके होते हैं। सेकंड होंगे इसमें NRTI करके होंगे, और नेक्स्ट होंगे इसमें NTRTI करके, ठीक है। इन दोनों को समझ लो, ये साइड है न्यूक्लियोसाइड और ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, ठीक है। ये दोनों जो है ना वो साइड है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, और ये जो है ना ये टाइड है, ठीक है। ये टाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो इनको इनिबिट करेंगे तो ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर आगे इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखना है ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे जो एमआरएनए बनता है यहाँ पे तो नहीं, पर ये जो इंटीग्रेशन होता है ना डीएनए, जो वायरस का डीएनए घुस जाएगा ये होस्ट सेल के डीएनए में, तो यहाँ पे जो इंटेग्रेज हो रहा है, ये इंटीग्रेशन को इनिबिट करने के लिए हम बना सकते हैं ड्रग इंटीग्रेज इनिबिटर करके। फिर ये जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ट्रांसलेशन वाला, तो यहाँ पे भी हम ब्लॉक करके ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीएज इनिबिटर करके ड्रग होते हैं यहाँ पे। बस इतने सारे स्टेप्स को हम इनिबिट करके ड्रग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अभी जितने भी साइट्स देखे उसको मैंने लिख के रखा है, ताकि लिखने का टाइम भी बच जाए और आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए। तो पहली स्टेप देखी थी हमने, वो जो CD4 सेल को ग्लाइकोप्रोटीन 120 फ्यूज हो रहा था, उस फ्यूजन को हमें इनिबिट करना है। तो फ्यूजन इनिबिटर हम यूज करेंगे, ठीक है। और इस टाइप के ड्रग होते हैं, उसका नाम होता है एन्फ्यूविट्राइड करके, ठीक है। देखो यहाँ पे एन्फ्यू है ना, ये नाम से ही आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। और ये वायरस का आगे वीर करके था ना, तो एन्फ्यूविट्राइड करके याद रख लेना, ये फ्यूजन इनिबिटर है।
नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, जब कीमो रिसेप्टर को ग्लाइकोप्रोटीन 41 आके जो रास्ता बना दे, उस कीमो रिसेप्टर को इनहिबिट करना है। तो उस कीमो रिसेप्टर को हम बोलते हैं CCR5 रिसेप्टर। ठीक है, तो इस रिसेप्टर को अगर आपको इनहिबिट करना है तो आपको ड्रग यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है माराविरॉक करके। ये माराविरॉक है ना, तो इसको याद रखना है। कोई जो भी सीसी है रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर के ऊपर हमें क्या करना है, मारा करना है, उसको मारना है। तो ये माराविरॉक, उसे मारेंगे तो वायरस मर जाएगा। इस टाइप से याद रखना है इसे। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। देखो ये आरटीआई वाले ड्रग है ना, इसमें मैंने आपको बताया था इसमें 3 टाइप के ड्रग। ठीक है, एक तो आएगा NSRTI, नेक्स्ट आएगा NNSRTI और NTRTI। देखिए एग्जाम में तो सिर्फ ऐसे ही बोलेगा NRTI, NNRTI और NRTI। ठीक है, तो आपको इतना ख्याल रखना है, ये जो मैंने सफिक्स में लिख दिया इसके सब्सक्रिप्शन में, तो ये जो है ना साइड है, ये भी साइड है और ये टाइड है। तो यहाँ पे वो ट्रिकी सवाल बना सकते हैं, तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट में हम 3 प्रकार के ड्रग बना सकते हैं। एक होगा NSRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सेकंड होगा NNSRTI यानी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और थर्ड होगा NTRTI, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। देखिए मैंने इन दोनों के बारे में साइड कहा, इसके बारे में टाइड कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जांपल्स भी देख लेने हैं हमें। तो देखिए ये जो है ना NSRTI, तो इसके एग्जाम्पल में आपको लिख देने हैं सिटाराबाइन। इसको याद रखने की ट्रिक्स भी बता दूंगा। नेक्स्ट आएगा इसमें डिडानोसिन, फिर आएगा अबाकाविर, और आएगा जाइडोउडिन। ठीक है, तो देखो इस NRTI को आपको नारी से याद रखना है। NRTI जो है ना NRI करके, तो ये जो नारी बोलिए या फिर इसे NRI बोलिए आपने, तो ठीक है। तो जो भी NRI है या फिर नारी है, उसका नाम क्या है, सीता। सीता नाम है, सीता नाम की दीदी है। तो सीता नाम की दीदी ने क्या किया, ABC को Z तक पढ़ डाला। ABC यानी अबाकाविर को Z तक पढ़ डाला और वो उड़ गई, ऐसा बोलना है। ठीक है, जो भी NRI है सीता दीदी, उसने ABC को Z तक बोला और वो उड़ गई। ठीक है, NRI करके ही याद रख लेना, अच्छे से हो जाएगा। कोई NRI है सीता दीदी करके, उसने ABC को Z तक बोला और उड़ गई, तो सारे उड़ीन के ड्रग भी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आएगा इफाविरेंस, इसमें आएगा नेविरापाइन, और इसमें आएगा डिलावर्डिन करके। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, देखो इसमें यन आ रहा है ना, इसको नाना बोलना है। तो जो भी नाना है उसको अगर आप बोलेंगे इफ आप नाना को बोलेंगे कि डिलीवरी कर दो नेवी में, नेवी में जाके डिलीवरी कर दो। इफ हम नाना को बोलेंगे कि नेवी में जाके डिलीवरी कर दो, तो वो क्या बोल रहा है, नाना ही बोल रहा है। नाना है वो नाना ही बोल रहा है, वो नेवी में डिलीवरी करने के लिए तैयार नहीं है, इफ हम बोले उसको। ठीक है, तो इफ से इफाविरेंज, नेवी से नेविरापाइन और डिलीवरी से डिलावर्डिन को याद रखना है। नेक्स्ट है NTRTI, देखो इसको नोट करके याद रखना है। NT आ रहा है ना, तो इसमें नोट करके याद रखना है। तो देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो टाइड का पैकेट तो आपको पता है ना, वॉशिंग पाउडर आता है जो 10 रुपीज के नोट में आ जाता है, ऐसे याद रखना है। तो 10 रुपीज का नोट जो है ना, 10 से आपको याद रखना है टीनोफोवीर करके ड्रग आता है इसमें, टीनोफोवीर को याद रखना है। देखो ये 10 रुपीज आ रहा है ना, ये टाइड है, न्यूक्लियोटाइड, टाइड का पैकेट 10 रुपीज का।
तो टीनोफोवीर करके याद रखना है। तो इस तरह से आपको ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता ही है और ये सारे के सारे ऑप्शन उसमें होते हैं, तो आपको सही ऑप्शन को टिक करना होता है। तो इस तरह से अगर याद रखोगे तो बिल्कुल इसका नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपके खाते में डेफिनेटली जमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है हमें, जो इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेशन जो भी वायरल का डीएनए होस्ट डीएनए में इंटीग्रेज हो जाता है, तो उस इंटीग्रेशन को हमको इनिबिट करना है इंटीग्रेज इनिबिटर यूज करके। तो ठीक है ना, तो इंटीग्रेज में देख लो, इसमें जो जीआर आता है ना वही तुमको बता देगा कि कौन सा ड्रग है। इंटीग्रेज आएगा यहाँ पे, तो इसका ड्रग होगा राल्टेग्राविर करके, राल्टेग्राविर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी जीआर आता है, तो ये राल्टेग्राविर आप यूज कर सकते हो इंटीग्रेज इनिबिटर के लिए। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रोटीएज इनिबिटर। जो भी ट्रांसलेशन स्टेप था ना, जो एमआरएनए से फिर आगे जाके प्रोटीन्स बनते हैं, तो उस प्रोटीएज को इनिबिट करना है। ठीक है, तो उसको लिए हमें बहुत आसान से ड्रग है जिसका भी सफिक्स नावीर करके होगा ना, नावीर सफिक्स होने वाले जो भी ड्रग्स है तो वो सभी के सभी प्रोटीएज इनिबिटर में आते हैं। तो याद कैसे रखना है, देखो प्रोटीएज इनिबिटर कर रहे हैं यानी कि प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन नहीं है तो वो वीर कैसा, वो तो नावीर हो गया ना, प्रोटीन ही नहीं है तो वो नावीर हो गया। तो सभी नावीर ड्रग इसमें आते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे। देखो रिटोनावीर होता है, ठीक है, अटाजानावीर होता है, फिर इसमें सैक्विनावीर होता है, फिर इंडिनावीर होता है, लोपिनावीर होता है। बस इस तरह के सभी जो नावीर ड्रग है ना वो प्रोटीएज इनिबिटर में आते हैं। प्रोटीन्स ही नहीं है तो वीर कैसा, वो तो नावीर हो गया, तो ये नावीर। तो ठीक है, आपको ये सारे ड्रग्स अच्छे से याद हो चुके होंगे, यही आशा करते हैं। इन ड्रग्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब इस तरह से हम फार्माकोलॉजी पर भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आपके जो भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं सीरियसली हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसी से मुझे स्फूर्ति मिलती है, और इसी स्फूर्ति को बरकरार रखने के लिए प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक्स और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।